हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में टॉप 30 पॉलिटिकल साइंस का कवर करेंगे। पहला सवाल, अब तक किसी भी चुनाव में भारत के किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में उम्मीदवारों की अधिकतम संख्या क्या है? तो यह 1033 है, जो कि तमिलनाडु की विधानसभा के चुनाव में 1996 में एक सीट से 1033 कैंडिडेट रिकॉर्ड चुनाव लड़ा था। नेक्स्ट, भारत की संसद में कौन कौन होते हैं? तो हमारे संसद में लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति होते हैं। नेक्स्ट, राज्यसभा के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो आइए चारों ऑप्शन देखते हैं। राज्यसभा में 12 सदस्य प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो यह 12 सदस्य प्रधानमंत्री के द्वारा नहीं बल्कि हमारे भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो ऑप्शन ए इज राइट। राज्यसभा के 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाते हैं और राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होता है। राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा विषय 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में है? तो यह 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में वन जोड़ा गया था और यह कृषि राज्य सूची के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति जो हटाने का प्रस्ताव किसमें पेश किया जाता है? तो यह केवल राज्यसभा में पेश किया जाता है। नेक्स्ट, सीमा प्रबंधन विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत है? तो यह गृह मंत्रालय के अंतर्गत है और अभी भारत का गृह मंत्रालय अमित शाह जी हैं। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति की आरक्षण दिया गया है? तो यह हमारे संविधान के आर्टिकल 330 में यह प्रावधान है। नेक्स्ट, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का न्याय क्षेत्र किस न्यायालय की देखरेख में आता है? तो अंडमान निकोबार का कोलकाता हाई कोर्ट के अधीन आता है। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को कौन बदल सकता है? तो यह कानून द्वारा संसद बदल सकता है। सुप्रीम कोर्ट में अभी एक मुख्य न्यायाधीश एवं 33 अन्य न्यायाधीश हैं। नेक्स्ट, दिल्ली को एनसीटी संविधान के किस संशोधन से बनाया गया? तो यह 69वां संविधान संशोधन के तहत दिल्ली को बनाया गया था। इसके साथ 70वां संविधान संशोधन भी याद रखें। इनके तहत दिल्ली को राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने के लिए योग्यता दिया गया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन राज्यपाल को उसके कार्यकाल से हटा सकता है? तो यह शक्ति राष्ट्रपति के पास निहित होता है। भारत का राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं। नेक्स्ट, भारत की निम्नलिखित आधिकारिक भाषाओं पर विचार करें। 2003 के 92 संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में उपरोक्त में से कौन सी भाषा जोड़ी गई है? तो 2003 में 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। इसका ट्रिक है BDMS। बी से बोंडो, डी से डोंगरी, एम से मणिपुरी और एस से संथाली। तो बोडो, डोंगरी, संथाली। तो ऑप्शन सी इज राइट। 3 और 5 इसके तहत 4 भाषा जोड़ा गया था। BDMS, बोंगरी, बोंडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। नेक्स्ट, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुसूची में से कौन सा नया राज्य बनाने के लिए संशोधित किया जाता है? तो यह पहली अनुसूची के तहत नए राज्यों को जोड़ा जाता है। नेक्स्ट, स्वर्ण सिंह समिति ने किसकी सलाह दी? तो स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर ही हमारे संविधान में
मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया है। नेक्स्ट, भारत के निर्वाचन आयोग के चुनाव से कौन सा चुनाव संबंधित नहीं है? तो राज्यों की पंचायत एवं नगर पालिका चुनाव निर्वाचन आयोग नहीं कराती है। नेक्स्ट, संविधान का अनुच्छेद 123 किससे संबंधित है? तो यह राष्ट्रपति के अध्यादेश से संबंधित है। नेक्स्ट, सबसे बड़ा न्यायिक क्षेत्र किस उच्च न्यायालय का है? तो यह गुवाहाटी उच्च न्यायालय का है सबसे अधिक न्यायिक क्षेत्र। उत्तर पूर्व भारत में 7 राज्यों का उच्च न्यायालय गुवाहाटी में ही स्थित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में संविधान का कौन सा भाग संशोधित नहीं किया जा सकता है? तो यह न्यायिक समीक्षा संशोधित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव किस देश के संविधान से लिया गया? तो यह दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया हमारे संविधान के अनुच्छेद 368 में निहित है। नेक्स्ट, राज्यसभा के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो ऑप्शन ए इज राइट। राज्यसभा में 12 सदस्य प्रधानमंत्री के द्वारा नहीं बल्कि राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। नेक्स्ट, यदि चुनाव के दौरान चुनाव प्रत्याशियों की संख्या 64 से अधिक हो जाए तो चुनाव आयोग क्या करेगी? अगर 64 से अधिक उम्मीदवार हो जाए तो इस स्थिति में चुनाव ईवीएम को हटाकर बैलेट बॉक्स से कराएगा। नेक्स्ट, ईवीएम में अधिकतम कितने प्रत्याशी हो सकते हैं? एक ईवीएम में अधिकतम 16 प्रत्याशी हो सकते हैं। नेक्स्ट, एक ईवीएम में अधिकतम कितने मत पड़ सकते हैं? तो एक ईवीएम में अधिकतम 3840 मत पड़ सकते हैं। नेक्स्ट, अब तक किसी भी चुनाव में भारत के किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में उम्मीदवारों की अधिकतम संख्या क्या है? तो यह 1033 है, पिछले भी कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट, भारत के वित्त मंत्रालय के परिसर को क्या कहा जाता है? तो इन्हें उत्तरी ब्लॉक कहा जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित अनुच्छेद में से किसके अनुसार भारत के राष्ट्रपति को क्षमा रहित या छूट देने के किसी भी अपराध के दोषी व्यक्ति को किसी भी अपराध की निलंबती, अनुमोदन या यात्रा करने की शक्ति है? तो क्षमादान की शक्ति आर्टिकल 72 में वर्णित है। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो यह प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किस शब्द का भारत के संविधान में कोई जिक्र नहीं है? तो यह बजट का जिक्र संविधान में नहीं किया गया है। नेक्स्ट, द पेलिस ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक किसने लिखी? तो इनका लेखक शंकर दयाल शर्मा है। नेक्स्ट, निम्नलिखित समिति में से कौन सी 3 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश करने के लिए जानी जाती है? तो यह बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट, आज का वीडियो यहीं समाप्त हुआ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।